हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके इकोनॉमिक स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स पर। आज की क्लास के अंदर हम लोग जीरो टू हीरो बैच पार्ट 10 करेंगे। आज की क्लास के अंदर कौन सा करेंगे? पार्ट 10 और मानव पूंजी निर्माण पार्ट 4। मैं दीपक सर स्वागत करता हूं आपका दोबारा से अपने इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स पर। बस आप लोगों का काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ठोको। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर ये टॉपिक कवर कर लिया था जिसमें बताया था कि आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है हमने बताया। ये लोगों की गुणवत्ताओं को, ठीक है, कौशल बनाता है, कुशलता बढ़ाता है, स्किल डेवलपमेंट करता है, उत्पादक क्षमता बढ़ाता है, आउटलुक अच्छा, लोगों का देखने का नजरिया बदल देता है। मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो क्या क्या कर सकता है, वो उसमें पॉजिटिव पॉइंट लिख देना। अगर ये तुम्हें याद भी नहीं है ना, फिर भी तुम आसानी से कर सकते हो। पिछली क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक कराया था मैंने। आज जो हम करेंगे असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। सरकार किस तरीके से, ठीक है, खर्चा करती है गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। हमारा ये वाला टॉपिक है, सरकार किस तरीके से खर्चा करती है गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर पर। अब देखो ये ग्राफ है ना, ये तुम्हारा ये ग्राफ बनाया हुआ है, कैसे हमारा इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। इसमें ये बताया इस 1997 में इतना हुआ था खर्चा, अभी तक इतना हो पाता है। इस तरीके से इंडिया हैज स्किल नॉट अचीव्ड द बेंचमार्क इतना। आज हमारे देश के अंदर 74% ही लोग पढ़े लिखे हैं। आज हमारे देश के अंदर 74% ही लोग पढ़े लिखे हैं बस, ठीक है, बाकी के लोग पढ़े लिखे नहीं है। मतलब साक्षरता दर सिर्फ इतनी है। पहले साक्षरता दर इतनी थी, ठीक है, किसी बुक में 16% के आसपास लिखा हुआ है। 1947 के आसपास 16% की जनसंख्या साक्षरता दर के अंदर आती थी, ठीक है। लेकिन आज हम 2011 की जनगणना के अनुसार चलें तो 74% के आसपास जनसंख्या आती है जो पढ़ी लिखी आती है। लेकिन अगर हम विश्व की बात करें तो 90 से लेकर 95% के बीच विश्व की जनसंख्या है। 90 से लेकर 95 के बीच क्या है? विश्व की जनसंख्या जो पढ़ी लिखी है। मतलब हम लोग 15 से लेकर 20% पीछे हैं विश्व से। हम बहुत पीछे हैं, 20% का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सरकार ने कैसे कैसे, पहले तो 16 था ना, अब 74% पढ़े लिखे लोग हैं। सरकार ने कैसे कैसे ये अचीवमेंट करी। अब देखो, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट कैन बी एट्रीब्यूट गवर्नमेंट एफर्ट। सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। क्या कर, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, मिड डे मील प्रोग्राम चलाया। मिड डे मील प्रोग्राम में क्या होता है, हमारे देश के लोग ना स्कूल नहीं जाते थे। लोग गरीब लोग हैं, सोचते थे कि स्कूल जाएंगे इससे अच्छा खेतों में काम कर लेंगे, कुछ पैसा आ जाएगा, हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। सरकार ने मिड डे मील योजना दी। इससे क्या हुआ, उन लोगों को लगा कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमारा एक पेट का खाना मिल जाएगा, इसीलिए वो मिड डे मील योजना चला दी, ठीक है। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय की योजना खोली, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैव बीन सेटअप, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगाए, जिसमें बोला एनसीईआरटी, सीबीएसई, ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगाए सरकार ने, ठीक है। ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगाए सरकार ने। फिर सरकार ने क्या करा, एनसीईआरटी का निर्माण करा, सीबीएसई का निर्माण करा, आईसीएसई का निर्माण करा और केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करा। इससे क्या हुआ, यहां से लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होने लग गए, पढ़ने लिखने लग गए। समझ में आ गया है ना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसमें बोला शिक्षा में विकास का आकलन। सरकार ने शिक्षा में विकास करा, ठीक है। कैसे, पहले 12% लोग पढ़े लिखे थे, या किसी बुक में 16% के आसपास नजर आएगा,
ठीक है। आज कितने हैं? 74% के आसपास लोग पढ़े लिखे हैं। आज कितने हैं? 74% के आसपास पढ़े लिखे हैं, मात्र 74। और पता है, विश्व की तुलना में अगर हम बात करें, विश्व की तुलना में अगर हम बात करें तो विश्व की तुलना में हम लोग मात्र 74% है, जिसमें हम लोग 15 से 20% क्या है, हम लोग 15 से 20% पीछे हैं विश्व की तुलना में। ठीक है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, मिड डे मील योजना चलाई, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करे जैसे NCERT जिसकी तुम बुक पढ़ते हो, CBSE जिसके द्वारा तुम एग्जाम दोगे, एक बोर्ड है ICSE, एक ये भी बोर्ड है, और केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करा जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकें। ठीक है। आप लोग दबाकर सब्सक्राइब और लाइक ठोको फटाफट। अब देखो, एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल एकेडमिक्स। एजुकेशन तुम लोग 0 से लेकर हीरो बनोगे, 0 से हीरो बन रहे हो। हमारा बैच 0 से चालू हुआ, बिल्कुल एक चैप्टर से चालू हुआ। अभी तो हमारी बहुत सारी जर्नी बाकी है ना। थोड़ा बिहारी टच है ना, तो जिस कारण से जबान फिसल जाती है, इंग्लिश में थोड़ा है जी। समझ में आ गया? अब देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमने 0 से जर्नी चालू करी और कहां तक पहुंचेंगे? हीरो तक पहुंचेंगे। तुमने भी याद करो, सबसे पहली क्लास कब पढ़ी होगी? या तो प्राइमरी पढ़ी होगी, अगर हम उससे भी पहले बात करें तो प्ले वे पढ़ी होगी, है ना। फिर प्राइमरी में आयोगे, फिर सेकेंडरी में आयोगे, आज तुम सीनियर सेकेंडरी क्लास के बच्चे हो, है ना। तो ऐसे ही देखो, सबसे पहला है प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें 1st से लेकर 5th तक के स्टूडेंट आते हैं, प्राइमरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन 10th तक के स्टूडेंट आते हैं, कहां से लेकर? 6 से लेकर 10 तक के। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, एक इसी के अंदर सीनियर सेकेंडरी भी आता है, और इसमें 12th और 11th के बच्चे भी आते हैं, और इसके अंदर आते हैं जो कॉलेज वाले बच्चे हो जाते हैं। देखो, है ना, नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। कॉलेज का मतलब भी क्या हो गया? इसमें बहुत सारे, हमारे देश के अंदर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर 11th और 12th में ही कॉलेज चालू हो जाते हैं। समझ में आया? है ना। थोड़ा इससे पुरानी वाली वीडियो के अंदर ना माइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज थोड़ी डाउन होगी, बट कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज करना। मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, है ना। हम धीरे धीरे हम अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे हमारी क्वालिटी भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? अच्छी होती जा रही है। बस मैं चाहता हूं, मैं अगला जो सेटअप तैयार करूंगा उसमें बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेगी, और अभी मैं इसी से ग्रो कर बस मैं चाहता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, और मैं जो फर्स्ट कैमरा खरीदूं मैं यूट्यूब के पैसों से खरीदूं। समझ में आ गया? इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा दबाकर सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है। अब देखो, मैंने हिंदी में बताया, अब इंग्लिश में देखते हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तर कौन से हैं? प्राथमिक शिक्षा, पता ही है क्या होता है, माध्यमिक शिक्षा और तृतीय स्तरीय शिक्षा, है ना। हूं ना मैं स्मार्ट, है ना। इसी तरीके से आप लोगों को स्मार्ट क्लास मिल रही है। समझ में आ गया? स्मार्ट टीचर से स्मार्ट क्लास। ठीक है। अब देखो, एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल, हमने प्राइमरी एजुकेशन की बात करी, हमने सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी, और फिर उसके हमने हायर एजुकेशन की बात करें। सर्व शिक्षा अभियान चलाया, लॉन्च बाय गवर्नमेंट, कब? 2001 से 2002 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान चलाया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट एजुकेशन ग्रुप अप, मतलब इसमें ये बोला सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। सरकार ने बोला 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन नहीं, दीपक सर ने बोला हम 11th 12th को भी फ्री पढ़ाएंगे। पढ़ रहे हो ना फ्री? समझ में आ गया? नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन गर्ल एलिमेंट्री लेवल, सरकार ने गर्ल्स के लिए भी प्रोग्राम चलाया, इसमें 2003 में चला। इसमें क्या बोला? सपोर्ट अंडर प्रिविलेज गर्ल एजुकेशन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं उन्हें सरकार ने क्या करी? बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई। जैसे तुम देखते होगे बिहार के अंदर, बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है, जिसके अंदर क्या होता है? सरकार
गरीब महिलाओं को, गरीब लड़कियों को जो स्कूल जाने में असमर्थ होती है, उन्हें साइकिल प्रोवाइड कराती है, जिससे वो लोग स्कूल जा सकें साइकिल चलाकर। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसमें क्या करा, ये 2004 में लगाया, स्टैब्लिश करा गया। इसमें क्या बोला, रेसिडेंशियल स्कूल माइनर कम्युनिटी गर्ल्स, जो गरीब घर की लोग लड़कियां होती है, उन्हें रेसिडेंशियल स्कूल मतलब रहने की भी सुविधा प्रदान करी गई और पढ़ाने की भी सुविधा प्रदान करी गई। रहने का खाने का खर्चा कौन उठाएगा, सरकार उठाएगी। ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे पता है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील, फिर तुम लोग देखते होगे मिड डे मील योजना आई, जिसमें खाना खिलाया जाता है, पूरी सब्जी होती है, हलवा होता है, शायद मेरे हिसाब से खिचड़ी भी होती है, दलिया भी होता है ना, चने भी होते हैं। स्कूल मैं भी जाता हूं ना, तो मेरे को भी पता है, हमारे टाइम पर चली थी मिड डे मील योजना, मैंने भी टेस्ट कर रखा है भाई, मैंने भी खा रखा है ना, समझ में आ गया। तो मिड डे मील योजना कब आई, लॉन्च इन, नहीं मैं इतना पुराना नहीं हूं 15 अगस्त 1995, मैं इतना पुराना नहीं हूं पुराना, लेकिन इतना भी नहीं हूं बुढ़ा। कोई कहता है बुढ़ा हो गया हूं, बट नहीं, बुढ़ा अभी जवान है। ठीक है। इंप्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट एट प्राइमरी लेवल अलोंग विद क्वालिटी एजुकेशन, मतलब सरकार ने बोला कि न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा जाए और क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करा जाए। न्यूट्रिशन देंगे तो गरीब घर के जो लोग हैं वो स्कूल भेजेंगे कि हमारे बच्चे को खाना मिलेगा। समझ में आ गया। तो वो स्कूल जाने लग गए और पढ़ने भी लग गए, अच्छा पढ़ने लग गए, तभी तो 16 से 74% हमारा देश लिटरेसी रेट पहुंचा। लेकिन आज भी हमारे देश बहुत पीछे है। मैं तो पढ़ लिया, क्या आप पढ़ रहे हो, पढ़ो फटाफट। अब देखो, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके कितने स्तर हैं, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तृतीय शिक्षा। इसमें सर्व शिक्षा अभियान चलाया, मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, 2001 से 2002 में लागू हुआ। ठीक है। बालिकाओं के लिए 2003 में शिक्षा, पिछड़े जिलों और लड़कियों के लिए सहायता प्रदान करने लग गए। क्या सहायता, मैंने बताया ना, साइकिल, है ना। कस्तूरबा गांधी, और स्कूलों में भोजन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने आप लोगों का नंबर भी दे रखा है, ये किसी और का नंबर है, घर का नंबर है, 9582950880, ये मेरा नंबर है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, है ना। जिसने 1000 सब्सक्राइबर खुद से करवा दिए, मैं उसे एक बहुत बड़ा गिव अवे दूंगा। ठीक है। अब देखो, हम डिफरेंट लेवल पढ़ रहे थे, प्राइमरी एजुकेशन पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, और ये कॉलेज पढ़ रहे हैं। वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन, इसमें क्या होता है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर, आल्सो फाइनेंशियल हेल्प, ये सारे स्कूल सरकार के द्वारा, सरकारी ने स्कूल लेवल पर स्टार्ट करे पढ़ाने। नवोदय विद्यालय स्टार्ट करा कब, 1985 के अंदर। अभी हम प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, सॉरी, अब सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी खत्म हो गया, प्राइमरी से पहले वाला था, अब सेकेंडरी पढ़ रहे हैं। इसमें सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई, लोगों को मेडिसिन की सुविधा, इंजीनियरिंग की सुविधा, मतलब बहुत सारे पढ़ाई लिखाई के टेक्निक्स अपना दिए। 85 में क्या, नवोदय विद्यालय की योजना चलाई। फिर केंद्रीय विद्यालय चलाया, इसमें बोला कि प्रोवाइड एजुकेशन द चिल्ड्रन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको केंद्रीय विद्यालय के अंदर शिक्षा मिलेगी। समझ में आ गया। क्या आप लोगों के पापा केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं? अगर हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अब तो तुम्हारी 12वीं खत्म हो गई, कोई बात नहीं, आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराए, दाखिला कराएं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, सरकार ने ये भी चलाया, जो एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल एजुकेशन के लिए, प्रोवाइड करता है एकेडमिक टेक्निकल सपोर्ट फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, मतलब ये सपोर्ट करता है अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले किसको, गरीब लोगों को। समझ में आ गया। भाई देखो, मैं भी एक बहुत गरीब घराने से आता हूं, सच्चाई है ये, बहुत गरीब घराने से आता हूं। ऐसी सच्चाई कि मेरे घर में दाल बनती है ना, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है ना, नमक की मात्रा थोड़ी ठीक होगी, हल्दी ज्यादा डाल देते हैं, अब उससे हम पानी के साथ साथ खा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। आदिपक सर ने एक अच्छा सा सेटअप तैयार करा है ना,
मैं भी चाहता हूं कि आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए, सरकार हेल्प करती है ना, आप लोग हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक दबा कर ठोके। समझ में आ गया है ना? तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ काल्पनिक है। दीपक सर काल्पनिक बातें ज्यादा करते हैं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? वास्तविकता क्या है? ये वास्तविकता है, इससे आपको नंबर मिलेंगे। दीपक सर ने वादा करा है जो यहां पर पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड। अभी तो हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं, अभी हमारी बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी हमने जीरो टू हीरो बैच चालू करा है ना, फिर सिक्योर 100% चालू करेंगे, जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन दबाकर क्वेश्चन कराए जाएंगे। समझ में आ गया? बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल पर बने रहना है। हाँ, हम माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। सरकार ने टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्वास्थ्य, औषधि, इंजीनियरिंग आदि में वेबसाइट पाठ्यक्रम शुरू कर दिए। ठीक है, फिर प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 1985 में सरकार ने एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करी, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करी, जिसमें सरकारी कर्मचारी वो अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे। राष्ट्रीय विद्यालय एवं अनुसंधान परीक्षण परिषद, इसमें स्कूली शिक्षा के लिए शीर्ष संगठन, शिक्षा प्रणाली के गुणात्मक सुधार के लिए शैक्षणिक तकनीक, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी विकास करी गई शिक्षा के लिए। समझ में आ गया? ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है। पहले कौन पढ़ता था यूट्यूब पर? आज आप लोग देखो यूट्यूब पर छान मारते हो, है ना? और ऐसी वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश पहली बार मिलती है। तुम यूट्यूब पर सर्च मार लो और कोई हिंदी और इंग्लिश साथ में पढ़ा दे, कोई हिंदी और इंग्लिश साथ में पढ़ा दे मेरे अलावा, मेरे को लिंक भेजो, मैं अगले दिन से पढ़ाना बंद कर दूंगा। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि दीपक सर पहली बार लॉन्च करा है। दीपक सर ने क्या, जीरो टू हीरो बैच, जो क्या है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर है। समझ में आ गया? हाँ, अब हमारा क्या चलता है? अब हमारा चलता है यही है जीरो टू हीरो बैच, यही, हाँ यही। फिर हायर एजुकेशन के अंदर क्या करा, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ाई सरकार ने। पहले 27 थी 1950 में, लगभग 563 के आसपास 563 यूनिवर्सिटीज हो गई। कॉलेजों की संख्या इतनी थी, वो बढ़कर कितनी हो गई, 12,000 के आसपास। ठीक है, समझ में आ गया? फिर उसके बाद सरकार ने एक इग्नू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। आप लोगों में से आपके भाई बहन बहुत सारे होंगे जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर काम के साथ साथ पढ़ते हैं। आज दीपक सर इग्नू के अंदर, दीपक सर ने बहुत सारे कोर्स के एडमिशन ले रखा है। दीपक सर ने रेगुलर कॉलेज से बीएड खत्म कर ली, बीकॉम भी रेगुलर कॉलेज से खत्म कर दी, अब एमए चला रहे हैं। वो कहां चला रहे हैं? इग्नू। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें करनी है और इग्नू में भी क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें आगे और जाना है, पीएचडी तक जाना है, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही इकोनॉमिक्स। तुम लोग खून निकालोगे तो दो चीज निकलेगी, एक इकोनॉमिक्स, एक बता नहीं सकता। समझ में आ गया? फिर उसके बाद एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सरकार ने क्या करा, 1956 में रेगुलेट करा, कोऑर्डिनेट टू वर्किंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। मतलब इंस्टीट्यूट को, कॉलेजों से, इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से क्या कर दिया, कोलैबोरेट कर दिया, जिससे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो सके। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो ना, करो भाई साहब। वन शॉट देखने से कुछ नहीं होता। एक बात बता देता हूं, वन शॉट कौन देखता है? वन शॉट वो देखता है जिसने या तो पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया, एग्जाम से पहले वन शॉट देखनी है, या वन शॉट कौन देखेगा? जो फेलियर बच्चा है, उसे बस पास होने के लिए 40-50 नंबर चाहिए, वो वन शॉट देखेगा। लेकिन जिसको 100 में से 100 ठोकने हैं, वो वन शॉट नहीं देखता कभी भी, वो लंबी वीडियो देखता है। ये ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसे हर चीज मिलेगी, हर चीज। ये याद कर लो, पेपर में लिख कर आओगे, कोई नंबर काट दे तो बहुत बड़ी बात है। दीपक सर स्कूल में भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, सीबीएसई के बोर्ड के पेपर चेक कर रहे हैं दीपक सर ने, और करेंगे जाकर। यही चीज मिलती है, यही चीज। तुम्हें बहुत सारी चीज दिखा रहा हूं मैं। वही देखो, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी, महाविद्यालय देखो इससे इतने बढ़ गए। समझ में आ गया? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, विश्वविद्यालय अनुदान, मतलब लोग उसमें क्या करते हैं, अगर किसी को डोनेट करना है, कुछ करना है, काम करने सम्मिलित करने के लिए एक अनुदान बनाया जिसमें समन्वय होगा। समझ में आ गया? हाँ, कितने प्यारे बच्चे हो, देखो सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो,
अब देखो, इंडिकेट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। सरकार ने इतने सारे काम करे, मैं इतने सारे काम कर रहा हूं, मेरे को क्या अचीवमेंट मिलेगी? होगा एक दिन होगा ऐसा कि दीपक सर का भी सिक्का जमेगा, पक्का है। मार्केट के अंदर दीपक सर होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इधर अगर हम शेरपुर चौक की तरफ जाते हैं, खजूरी की साइड जाते हैं, ये कहां पर है? तो दिल्ली के इलाके में। आप लोग दूर दूर के इलाकों से देख रहे हो, आप लोग दूर दूर के इलाकों से देख रहे हो, है ना। लेकिन दीपक सर का इधर है सिक्का। लेकिन एक दिन यूट्यूब पर भी दीपक सर का सिक्का जमेगा। कब? आप लोगों की हेल्प से, वही सरकार की हेल्प से। क्या हुआ वो देखते हैं। एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ गया, यूथ लिटरेसी रेट भी क्या हो गया? बढ़ गया। प्राइमरी एजुकेशनल कॉम्प्लीमेंटेशन रेट क्या हो गया? बढ़ गया। सारी चीज इलिटरेट एडुकेट 15 ईयर एबव एडल्ट लिटरेसी रेट, एजुकेशनल अचीवमेंट, बहुत सारी चीज क्या हो गई इसमें? अचीवमेंट मिली। अचीवमेंट अचीवमेंट मेरे को भी मिलेगी एक दिन, अचीवमेंट आएगा मेरे पास भी प्ले बटन। कौन सा? कोई सा भी आ जाए, पहले तो वही है ना। एजुकेशनल अचीवमेंट मिली, ये भी एजुकेशनल अचीवमेंट मिली। मतलब सरकार ने इतने सारे खर्चे करे तो देश के लोगों को क्या होने लग गया? पढ़ने लिखने लग गए भाई। और क्या होगा? अब उपलब्धि क्या हुई? संकेत हुए। वयस्क साक्षरता दर, सॉरी, वयस्क साक्षरता दर, एक सेकंड के लिए, है ना, रुक जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारे देश के अंदर साक्षरता दर क्या हो गई? बढ़ने लग गई। हमारे देश ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करी। स्कूल बढ़ गए, कॉलेज बढ़ गए, देश के अंदर पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, स्टूडेंटों की संख्या बढ़ गई। समझ में आ गया? ये वही है। हाँ, कैसे बढ़ी ये देखो। एडल्ट लिटरेसी रेट, मेल का परसेंटेज देखो 81% हो गया, फीमेल का 63% हो गया, बढ़ गया ना। ठीक है। और यूथ लिटरेसी रेट 92% हो गया, फीमेल का कितना हो गया? 87 हो गया। और जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, मेल है कितने? मेल है 94% और फीमेल कितने हैं? 99%। ये देखो, ये 2015 का आंकड़े हैं। सरकार ने इतने सारे खर्चे करे, विकास हुआ ना। क्यों खर्चा करेगी? मैं इतना सारा खर्चा करूंगा, एक दिन मेरा विकास होगा, मुझे पता है। आप लोग पढ़ोगे, एक दिन आपका विकास होना तय है, होगा ही होगा। समझ में आया? एक दिन आप लोगों का विकास होना तय है, होगा ही होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो, परसेंटेज अभी थोड़ी देर पहले बताई, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब रीजन फॉर पुअर एजुकेशन स्टेटस इन इंडिया, आज हमारे देश में बेकार एजुकेशन क्यों है भारत के अंदर, वो टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि देखो 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 कालू मदारी आया। क्यों? क्योंकि देखो हमारे देश के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जेंडर बायस, पता ही है, आज भी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया कम जा रहा है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। समझ में आ गया? और है एक पॉइंट नीचे, देखते हैं क्या है। चाइल्ड लेबर, अभी इसको और अच्छे से डिस्कस कराएंगे दीपक सर। कौन कराएंगे? तो दीपक सर, है ना। कौन है ये? तो मिस्टर इकोनॉमिस्ट हैं ये देखो, गरीबी के कारण लिंग भेद, महिलाओं को आज भी कम पढ़ाया जाता है, बुनियादी सुविधा नहीं है, जनसंख्या ज्यादा है और सरकारी खर्च कम करती है। लास्ट बाल श्रम, लास्ट क्या है? बाल श्रम। अब एक एक करके देखे, डिस्कस करते हैं आगे। समझ में आया? एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा है, क्या लिख दिया ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया।
ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन लिख दिया। ये क्या लिख दिया? तो ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन लिख दिया। कौन से पेपर में? तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर। रीजन फॉर पुअर एजुकेशन क्या है? रीजन, ये देखो, ये 3 टॉपिक तुम्हारे यहां पर कवर हो रहे हैं इस पेज पर। क्या लिखा है? गरीबी, लिटरेसी रेट कम है, गरीबी के कारण। बीपीएल पॉपुलेशन की संख्या 22% है, मतलब हमारे देश के अंदर आज भी 22% के आसपास लोग गरीब हैं। इसके अंदर दीपक सर आते हैं या नहीं आते हैं वो मुझे पता है ना? ठीक है। मेल लिटरेसी रेट इज रेटेड मच बेटर देन द फीमेल। आज भी हमारे देश के अंदर मेल की संख्या ज्यादा है पढ़ने वाले लोगों की, और फीमेल की संख्या क्या है? कम है। मेल चाइल्ड सेंट टू स्कूल और कॉस्ट फीमेल चाइल्ड, मतलब मेल बच्चों को, लड़कों को स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को खेत में काम कराया जाता है, लड़कियों को घर में काम कराया जाता है, लड़कियों को पढ़ने लिखने कम दिया जाता है। मैं तो भाई अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा भाई। मेरा लड़का है एक, है ना, 1.5 साल का लड़का है मेरा, और 3 साल तक 4 साल तक पता लग जाता है कि बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। उसे स्कूल में डालूंगा, पढ़ने लिखने में तेज होगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो उसे किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में डाल दूंगा। ठीक है। आगे फ्यूचर में, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, आगे फ्यूचर में अगर मान लो भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से अगर लड़की हुई, है ना, तो उसे तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। लड़कों को नहीं पढ़ाऊंगा, लड़के हरामी होते हैं। समझ में आया? अब देखो, अब पता लग गया गरीबी बहुत ज्यादा है। गरीबी क्या है हमारे देश में? बहुत ज्यादा है। और जेंडर बायस बहुत ज्यादा है। कैसे है जेंडर बायस? देखो, आज भी मैं, दीपक सर एक तुम्हें एक टॉपिक बताएंगे कैसे होता है जेंडर बायस। ये देखो, जेंडर बायस होता कैसे है यहां बताएंगे दीपक सर। आज भी ये जो भारत देश है, भारत, ठीक है, भारत के अंदर किसी घर में अगर लड़का पैदा हुआ या किसी घर में लड़की पैदा हुई, बॉय या गर्ल, कैसे होता है जेंडर बायस? इस लड़के को रिमोट कार दी जाएगी। इस लड़के को रिमोट कार, गाड़ी दी जाती है चलाने के लिए। लेकिन अगर लड़की है तो इसे गुड़िया दी जाएगी, डॉल दी जाएगी। वाई? ऐसा एक इंसान नहीं। अगर मैं अपनी ही बात बताता हूं, जिस दिन मेरे लड़के का नामकरण था, उस लड़के के लिए खिलौने बहुत सारे आए, और सारे लड़कों वाले खिलौने। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वो लड़का है तो लड़कों वाले खिलौने आएंगे ना। अरे उसे थोड़ी ना पता कि वो लड़का है। अभी उस छोटे से बालक को थोड़ी ना पता कि वो लड़का है, उसे तो कुछ भी नहीं पता। उसके दिमाग में हम भर रहे हैं कि लड़का, वो जो लड़का है वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी से खेलेगा। वो लड़का जो है ना, वो रिमोट कंट्रोल जो ऐसी वाली जो गाड़ी आती है उससे खेलेगा। और जो अगर लड़की हुई तो रिश्तेदार अगर गिफ्ट देते, तो वो मुझे गुड़िया ला कर देते। ऐसी सच्चाई है, तुम्हारे घर में भी हुआ होगा। उन दोनों बच्चों को क्या पता कि अभी क्या है हमारे देश के अंदर। ऐसा भेदभाव शुरू से ही होता है। ऐसा भेदभाव हमारे देश के अंदर शुरू से ही हो रहा है। लड़कों को लड़कों वाली चीज दी जाती है, लड़कियों को लड़कियों वाली चीज दी जाती है। सच्चाई है ये। अब तुम ये बोलोगे कि सर जी, लड़कों को हम कैसे सूट सलवार पहना दें, हम लड़कियों को, भाई हम नहीं, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं। हमारे देश के अंदर आज भी प्रथा है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाएगा, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाएगा। लड़के नालायक हैं, फेलियर है, उन्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना है। लेकिन लड़की बहुत तेज है, होशियार में, लेकिन उसका एडमिशन कराएंगे सरकारी स्कूल के अंदर। लड़का नालायक है पढ़ने में, उसे अच्छी जगह ट्यूशन भेजा जाएगा, ठीक है। और लड़की बहुत होशियार है, घर में बैठ के पढ़ाया जाएगा, उसे घर में बैठ के पढ़। ये हमारे देश के अंदर जेंडर बायस चल रहा है, जिस कारण से गरीब और अमीर के बच्चे तो चलो, ये नहीं कि अमीर में नहीं है, अमीरों में भी ऐसा हाल है अधिकतर। जिस कारण से हमारे देश के अंदर जेंडर बायस की वजह से हमारे देश के अंदर साक्षरता दर, शिक्षा की स्थिति जो है वो बहुत खराब होती जा रही है। हम लोगों ने शुरू से ही भेदभाव कर दिया कि लड़का ये काम करता है, लड़की ये काम करती है। उन दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं पता अभी।
वो 0 साल के ही तो है, बाहर निकल के आए, 0 से है, 0 एज है उनकी। उन दोनों को कुछ भी नहीं पता हमें क्या करना है, हमें किसके साथ खेलना है। उन दोनों को सच में कुछ भी नहीं पता। हम दोनों ने उसके दिमाग में मिलकर, समाज ने उनके दिमाग में भर दिया। तुम्हें हो सकता है मेरी बात बेकार लग रही हो, लेकिन ये सच्चाई है। मैंने देखा है, आज भी बहुत सारे लड़कों को देखा है, खुद बात करते हैं बहुत सारे लोगों से, खुद लड़कीबाजी करने में लगे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहन को किसी ने देख लिया बात करते, अरे वो तो फोन चला रही थी, अरे वो तो ये कर रही थी। वाई? अबे तुम कर सकते हो, वो क्यों नहीं कर सकती? वो क्यों नहीं बना सकती दोस्त? लड़का दोस्त बना सकता है, लड़का सब कुछ कर सकता है भाई, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। ये सच्चाई है, हमारे देश की एक सच्चाई है। और नहीं तो कभी मैं बताता हूं, कभी करके देख लेना। लड़का कभी कोई कांड करके आ जाएगा घर में, सुनेगा एक बार हो गया, लेकिन लड़की ने कोई कांड कर दिया तो वो एक बार नहीं सुनेगी, वो जिंदगी भर सुनेगी। ये सच्चाई है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यही चीज बता रहा हूं मैं, लिंग भेद होने के कारण, गरीबी ज्यादा होने के कारण हमारे देश में कम लोगों को पढ़ाया जाता है ना। थोड़ा मैं फ्लो में बह गया था, इतना माइंड मत करना। अब देखो, इसमें हमारे 2 टॉपिक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हमारे देश के अंदर स्कूल कॉलेज की कमी होने की वजह से हमारे देश के अंदर गरीब लोग नहीं पढ़ पा रहे, पुअर स्टेटस है एजुकेशन का। ठीक है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, जिसके कारण शॉर्टेज पड़ रही है, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, फिर वापस क्या है, गरीबी आ रही है। समझ में आ गया? वही चीज में स्कूल कॉलेज की कमी क्या है, स्कूल कॉलेज की क्या हो रही है, कमी हो रही है, शिक्षा की कमी हो रही है। 34 बच्चे पर एक टीचर है। 34 क्या 34 इंसान एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है क्या? समझ में आ गया? ठीक है, गरीबी बहुत ज्यादा है इनके कारणों से। फिर उसके बाद हमारे जो ये लास्ट के 2 टॉप पॉइंट है वो खत्म कर रहे हैं। रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 6%। सरकार जो है हमारे देश के अंदर 6% खर्च करती है। कितने परसेंट खर्च कर रही है? 6%। लेकिन एक्चुअल में आता कितने परसेंट है? मात्र 4%। बाकी का गैप कहां गया? बाकी का गैप आप लोगों के जो रिश्तेदार है ना, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी जेब में गया। ये सच्चाई है। ठीक है, पुअर पीपल नॉट हैव इनफ मनी, उनके पास पैसा नहीं होता, जिस कारण से उन्हें क्या कर दिया जाता है, इनकम कमाने के लिए चाइल्ड लेबर के द्वारा उन्हें आगे भेज दिया जाता है। समझ में आया? जिस कारण से हमारे देश में क्या है, पुअर एजुकेशन स्टेटस है इंडिया का। कितना पुअर? देश में, विश्व में 95% है और हमारा 74% है। ये एजुकेशन स्टेटस है। स्थिति खराब होने के कारण बताया ना, 6% की जगह 4% आ रहा है। गरीब बच्चे पैसे ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, उन्हें काम पर भेज दिया जाता है। कोई चाय की दुकान पर काम कर रहा होता है, कोई बर्तन धो रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने देखो इतना करा। इस चैप्टर से ना हमें सीख भी मिलती है। हमें सीख ये मिलती है कि हमें ना घर के अंदर जेंडर बायस नहीं करना चाहिए। हमें काम आपस में बांटने चाहिए, शुरुआत में ही सिखाना चाहिए कि लड़कियां ये काम कर सकती है, लड़के वाले काम कर सकती है, लड़के ये काम कर सकते हैं। खाना बनाना लड़कों को सिखाओ, झाड़ू पोछा करना लड़कों को सिखाओ, लड़कियों को जॉब करना सिखाओ। ये हमें सिखाना पड़ेगा। हमारी सोच अगर बदलेगी तभी आने वाला भविष्य बदलेगा। हमारी सोच बदलेगी तभी आने वाला भविष्य बदलेगा, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारा भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य हम खुद हैं या हमारे आने वाली पीढ़ी है। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने देश को बदलना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।